अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में रोजाना की तरह बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा उस हवाले से आपको बताते हैं। और सबसे पहले आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक फिर से एक मामले पर बहस छिड़ गई और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का पाकिस्तान पर सख्त रद्द अमल देखने को मिला है, जहां पर कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, अटूट अंग है। यह भारत की जानिब से मौका फिर से दोहराया गया और पाकिस्तान पर यूएन प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल का भी इल्जाम आयद किया गया है और खुद इरादियत अलहदगी का जवाज नहीं बन सकता। यह भारत की जानिब से एक बार फिर मौका दोहरा दिया गया है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर उठाने पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए उसे यूएन प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल और जमीनी हकाइक से कटी हुई तकसीम पसंदाना सियासत करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन के कौंसलर एल्डोस मैथ्यू पेनुन्स ने पाकिस्तान के बयान को बिला जवाज करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और नाकाबिले तनसीख हिस्सा है और खुद इरादियत के उसूल को जमहूरी और कसीर सकाफती रियासतों में अलहदगी के जवाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात और झूठे बयानिए फैलाने का इल्जाम लगाते हुए जोर दिया कि यूएन को आलमी अमन, तरक्की और इंसानी हुकूक से मुतालिक अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों पर मुअस्सर अमल दरामद करना चाहिए। खास तौर पर ग्लोबल साउथ को दरपेश तरक्याती मसाइल के हवाले से माली वसाइल तक रसाई और माहौलियाती इंसाफ जैसे अहम चैलेंजेस पर, क्योंकि मौजूदा आलमी तनाज़ात के तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की साख और मौसरियत दाव पर लगी हुई है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान को भी फटकार एक बार फिर से लगाई गई है। क्या कुछ कहा गया, जरा सुनते हैं। Beyond their narrow consideration, Pakistan continues to misuse all platforms and processes in the UN to drive their divisive agenda. This forum is no exception either, and Pakistan has made an unwarranted reference to the Union territory of Jammu and Kashmir, an integral and inalienable part of India. The right to self-determination is a fundamental principle enshrined in the UN Charter. However, this right must not be abused to encourage secession in pluralistic and democratic states. Though habituated, Pakistan would do well if they do not resort to baseless allegations and falsehoods and attempt to portray a picture that is completely detached from reality. चलिए नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात जम्मू के हवाले से भी करेंगे। आज जम्मू के अंदर भी एक जोरदार एहतजाज देखने को मिला है, जहां पर लाठी चार्ज भी हुआ है। आपको बता दें, जम्मू अखनूर रोड पर बीएसएफ भर्ती के हवाले से एहतजाज देखने को मिला है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासर हुआ। उम्मीदवारों की फहरिस्त में नाम शामिल न होने पर यह मुजाहरा किया गया और पुलिस ने लाठी चार्ज के जरिए भीड़ को मुंतशिर किया है और सूरत हाल काबू में कर ली गई है और रोड पर ट्रैफिक भी उसके बाद बहाल कर दिया गया है। जहां पर जम्मू के अखनूर रोड पर आज शदीद कशीदगी देखने में आई, जब बीएसएफ भर्ती मरकज के बाहर उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। नौजवानों में गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब उन्हें मालूम हुआ कि भर्ती के अमल में शामिल होने वाली फहरिस्त में उनके नाम शामिल नहीं थे। नाराज उम्मीदवारों ने सड़क ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गए और मुजाहिरीन से सड़क खाली करने की अपील की गई। ताहम मुजाहिरीन न मानने पर पुलिस ने हल्का ताकत इस्तेमाल करते हुए लाठियां चलाई और भीड़ को मुंतशिर किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो दूर दराज इलाकों से महीनों की तैयारी के बाद आए थे, लेकिन बगैर किसी वजह के उन्हें भर्ती से खारिज कर दिया गया और गैर मकामी उम्मीदवारों को मौका दिया गया, जबकि मकामी नौजवानों को रोका गया। पुलिस के मुताबिक सूरत हाल जल्द काबू में आ गई और अखनूर रोड पर ट्रैफिक बहाल भी कर दी गई। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जम्मू के अंदर अखनूर रोड पर यह बीएसएफ भर्ती के हवाले से एहतजाज
किया गया, जिसके बाद ट्रैफिक भी मुंतशिर हो गई और मुतासिर हुई थी। लेकिन आपको बता दें क्या कुछ एहतजाजियों की जानिब से कहा गया है, वो भी सुनते हैं। मार ही सकते थे ना भाई, यही है हमारा हमेशा का इनका है कि लाठीचार्ज ये जम्मू वालों का है, इन्हीं किरदारों की वजह से ये सब हो रहा है। ये जम्मू का ये किरदार सब लोग, ये देखो सुबह के मेरे थे हमारी बर्बाद करके आवाज दबा देंगे हमें, हमारी बस इनका यही काम है। बस हम काफी टाइम सर बंद क्यों करना है, सर बंद क्यों करना है, सच बोला ना मैंने यही बोला ना कि हमें मार रहे हैं बिना मतलब के, हमने कुछ गलत किया सर। कश्मीर का भी रुख करेंगे और आज एक खास रात और खास शब्द देखने को मिलेगी, जहां पर वादी कश्मीर में शब महराज की रूहानी तकरीबात का सिलसिला जारी है और दरगाह हजरत बल में शब महराज की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का दरगाह हजरत बल दौरा हुआ और इंतजाम का जायजा भी लिया गया है। ताहम आपको बता दें वक्फ बोर्ड और इंतजामिया के माबेन बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर वादी कश्मीर में आज शब महराज के पुरमसरत और रूहानी मौके पर अकीदत और एहतराम के साथ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, जिनका सबसे बड़ा और मरकजी इज्तिमा दरगाह शरीफ हजरत बल में जारी है, जहां सुबह से ही बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस मौका पर चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और वजीर ममलिकत डॉक्टर सैयद दरख्शां इंद्राबी ने दरगाह हजरत बल का दौरा किया, जहां उन्होंने शब महराज के मुकद्दस मौके के पेश नजर किए गए इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और दरगाह में तैयारियों की सूरत हाल का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाए, जिनमें सफाई, रोशनी, पीने के पानी, सेहत और सलामती, ट्रैफिक नज़्म व नस्क और सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम शामिल हो। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि शब महराज के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद दरगाह हजरत बल का रुख करते हैं, इसलिए इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो अकीदतमंदों की सहूलत और रूहानी सुकून को अवलीन तरजीह दें। उन्होंने वक्फ बोर्ड, जिले इंतजामिया, पुलिस और दीगर महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद उनकी जानिब से इस हवाले से क्या कुछ कहा गया है, वो भी सुनते हैं। मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं। वहीं आज वादी कश्मीर में भी सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हो रही है। हम इस वक्त आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मौजूद है, जहां जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने यहाँ मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया है। एक्सक्लूसिवली हमारे साथ है डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। पहले जानना चाहेंगे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ इंतजामात इस बार किए गए हैं? शुक्रिया आपका नेकू साहब। आप जानते हैं कि आज शब महराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम आसार शरीफ हज़रत बल दरगाह में मौजूद। यहाँ पे हमें देखना है कि ज़ायरीन जो दूर दूर से आए हुए हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, और हमारी तरफ से हमेशा कोशिश रही है कि ज़ायरीनों के लिए हम जो मुकम्मल इंतज़ामात, क्योंकि आज सर्दी का मौसम भी है और हम ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह से कि अब बर्फ़बारी भी हो। इंतज़ामात तो होते रहेंगे, लेकिन हमने जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाया है उसमें ऑल वेदर एसीज लगे हुए हैं। आप देखेंगे हर जगह कालीन बिछे हुए हैं, बाहर भी आप पार्कों में देखेंगे कालीन बिछे हुए हैं। यानी लोग जो आएंगे उनको आप वक्त की तरफ से कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। हर तरफ सेंट्री का जो ये हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ साफ सफाई है। बाकी खाली सिर्फ हजरत बल में नहीं है, आसार शरीफ हजरत बल के अलावा जनाब साहब सोरा है, नॉर्थ है, साउथ है, वहाँ पे भी हमारे मुकम्मल इंतजामात हैं। दरगाह हजरत बल की अगर हम बात करें, जैसे आपने सैनिटेशन का जिक्र किया है, पीने के पानी की, या जैसे आपने एसीज वगैरह का जिक्र किया है कि चूंकि चिल्ला कलान में है, तो इन सब चीज़ों को लेके कल चूंकि तकरीबात भी होंगी, ट्रांसपोर्ट को लेके किस तरीके के क्या सब चीज़ों को एहतमाम में रखा गया है? देखिए, हमने इस सिलसिले में पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस के साथ मीटिंग करी हुई थी, सारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें खासकर गवर्नमेंट का इसमें पार्ट रहता है, पुलिस का रहता है, सिक्योरिटी का रहता है, पीडीडी, जल शक्ति,
हेल्थ सेक्टर का, क्योंकि उनका इसमें 100% हाथ साथ रहता है। वक्फ के ज़िम्मे जो इंतज़ामात हैं हमने वो मुकम्मल किए हुए हैं। बाकी जो गवर्नमेंट का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, जल शक्ति है, उसमें भी मुझे लगता है कोई गलत नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं कि इस दिन के हवाले से न सिर्फ दरगाह हजरत बल में, जैसे आपने भी जिक्र किया, वादी के दीगर मकामात पर जहाँ जियारतगाह है, दरगाह शरीफ है, वहाँ भी इसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं ज़ायरीन के लिए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह हर अतराफ में आप देखेंगे कि अब कई बरसों से जब से वक्फ जम्मू कश्मीर बोर्ड नए सिरे से बना है, हमने तब से ही कोशिश की कि हम हर जगह अच्छे इंतजामात करें ताकि जो लोग आते हैं मोहब्बत से, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनको कोई यहाँ पे कोई तकलीफ ना हो। हम देख रहे हैं कि पहली बार इस तरीके से खवातीन के लिए खास एहतमाम इंतजाम किया गया है, तो इस पर थोड़ा सा आप बताना चाहिए। देखिए, अब अभी भी आप देख रहे थे कि हमने दूसरी जगह पे खवातीन के लिए वो बनाया, और शीश खाने में एक नज़र तो आप डाल दीजिए और देख लीजिए अपने कैमरा से। हम चाहते थे हमेशा, क्योंकि हमारी बहनों को तकलीफ़ होती थी, जगह नहीं थी यहाँ पे अच्छे से बैठने की। आज उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अंदर भी हमने उनके लिए जगह रखी है, लेकिन आज चूँकि बड़ा दिन है, आज मर्द हजरात की ज़्यादा तादाद होगी और सर्दी का मौसम है, बाहर बैठने की जगह ज़्यादा नहीं होगी। जो अंदर होगी तो अंदर सारा ऑक्यूपाइड मर्द हजरात होंगे, लेकिन बाहर जो हमने इंतजामात औरतों के लिए किए हैं, मुझे लगता है वो उससे सेटिस्फाई होंगे। आखिर पर जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक अहम मनसब पर फाइज हैं, तो आज के इस पैगाम रहेगा बिलखुसूस में आए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शब महराज की अहमियत और इफादत पर बात करते हुए इसे एक मोतबर और मुतबरक दिन करार दिया है। और ये भीड़ आप देख सकते हैं, इस वक्त दरगाह हज़रत बल के बाहर का ये इलाका है जहाँ पर इस तरीके से आज आशिकान रसूल एक जगह जमा हो रहे हैं और दुआ, अज़कार, दुरूद और ख़त्म मुअज़्ज़मात और दीगर चीज़ें इस दिन आज वहाँ पे बयान की जाएंगी, पेश की जाएंगी, खुसूसी दुआएं मुल्क और जम्मू कश्मीर की सलामती के हवाले से भी। लेकिन इस हवाले से जो ज़ायरीन हैं या जो इस वक्त अक़ीदतमंद हैं वो पहुँच चुके हैं, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनते हैं। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज दुनिया भर में तकरीबात मुनक्किद हो रही है। वहीं वादी कश्मीर में भी आज मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद होगी। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी आपको दिखा पाएंगे, ये आज यहाँ रात भर शबखानी होगी और यहाँ लोगों की बड़ी जो तादाद है, कसीर तादाद यहाँ पहुँच रही है। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब यहाँ पे मुनक्किद हो रही है। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरजंदा नेताउद यहाँ पे पहुँचे। हजरत कत पे जूस मर पे नाग बर जूस वारिया दूर पे आमद आज शब मेराज, क्या नियत, क्या अकीदत आज मंग मंग करें खुदा सबस अल्लाह ताला करने पड़ने इंशाल्लाह शब मेराज। हजरत तो कत पे बसमदी श्रीनगर आज शब मेराज क्या बिचु ये शब मेराज मुसलमान बोड़ दो अम दो सन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलाफ तलाम बुलामित पानस निश हम पानस निश बुलामित नमाज फर्ज कर तमाम जो रोज फर्ज कर 5 नमाज डल दिन 5 नमाज आई डल दिन ये सोरी इस्लाम सोरी क्या हायत इस्लाम सब वनस तम आए सारी कर अदा ये महराजस मज बे जाय पाकस पे ये मवेदवार सपदान ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोई शरीफ मोई पाक तिहुन ये गसान खश कश्मीर लूक ये सठा पस्त क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबारस लुकन यस्त पस बेशक सब कत पे कौश पे कौश मागम पे आमद आज मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वेचान बिल्कुल असल इंशाल्लाह अल्लाह ताला से क्या नियत क्या उम्मीद है बस मेराज मज अल्लाह ताला करन दे करा दे क्या शब इस मंगो हां खुदा करे बिल्कुल इंशाल्लाह आज मेराज क्या
آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواب، کیا امید، کیا عقیدت؟ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لوگ وادی کے اطراف اکناف سے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں، کیونکہ آج یہاں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے تقریب ہو رہی ہے۔ حضرت تو کت پہ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ویژان، کیا عقیدت، کیا امید آج رات؟ اللہ تعالیٰ کرے رت سال کر کشمیر پہ اس پہ سانی پہ رت ٹھیک ہے بیٚیہِ کر رحمتِ باران نازل۔ ناظرین آگے بڑھ جائیں کہ تو بات اب ان احتجاج کے حوالے سے بھی کریں گے جو آج بڈگام مرکزی امام باڑہ اور ساتھ میں لداخ کے اندر بھی کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں یہ بڑی خبر ہے جہاں پر بڈگام میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا۔ ایران اور سپریم لیڈر ایران آیت اللہ خامنئی کے حق میں نعرے بھی لگے۔ مرکزی امام باڑہ بڈگام میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کیا گیا اور لداخ میں بھی ایران کے حق میں پرامن جلوس نکالا گیا۔ آپ کو بتا دیں جہاں پر بڈگام میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں امام بارگاہ بڈگام میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران میں حالات خراب کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں جو نہایت افسوسناک ہیں، جبکہ عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور اس معاملے میں مداخلت کرے تاکہ خطے میں امن و امان قائم رہ سکے۔ اس کے علاوہ پٹن بارامولہ میں بھی پرامن احتجاج درج کرایا گیا۔ پہلے سنتے ہیں کیا کچھ امام باڑہ مرکزی بڈگام کے اندر کہا گیا ہے۔ ہم آج پورے عالم کے ساتھ ولی امر المسلمین حضرت امام خامنئی صاحب کے ساتھ والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو اس وقت پورے دنیا میں ظالم اور مظلوم کے حمایت میں علمبردار ہے، اور ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، جو اپنے رہبر اور پیشوا کے پیروی میں اس کے شانہ کھڑے ہیں۔ جس طرح دنیا جانتی ہے اقوام متحدہ پورے عالم کے لیے ایک ادارہ تھا جس کی یہ ذمہ داری تھی دنیا کے جو اختلاف پیدا ہو جائے باہمی بات چیت کے ساتھ اس کو حل کرے اور ایک دوسرے کا احترام کرے۔ اس اقوام متحدہ کو بھی جناب ٹرمپ صاحب نے اغوا کر رکھا ہے، اس کو کام کرنے نہیں دیتا ہے۔ دنیا یہی چاہتی ہے، دنیا اس کی متقاضی ہے، ہر ملک ایک دوسرے کا احترام کرے، ہر ملک اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے سے حل کرے، ایک دوسرے کو دھمکی نہ دی۔ آپ جانتے ہیں جناب ٹرمپ صاحب اور پوتن صاحب یہ صہیونی حکمران کس طرح اپنے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے دھونس اور دباؤ کے ذریعے دوسرے کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، مگر ایران نے اس کو ناکام کیا۔ انشاءاللہ اسی طرح جس طرح ایران کے عوام نے ان کی شیطانی منصوبوں کو ناکام کیا ہے، اسی طرح پورا دنیا ان کے شیطانی عزائم کو
इधर लद्दाख में भी ईरान की हिमायत में जुमा नमाज के बाद जुलूस निकाला गया, जिसमें अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एहतजाजियों का कहना था कि अमेरिका और इसराइल मिलकर एक शैतानी साजिश करके ईरान को दबाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि ईरान पर बुरी नज़र से देखना भी उन्हें भारी पड़ सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान फसाद और जंग नहीं चाहता, लेकिन किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया में ईरान के चाहने वाले देंगे। ताहम इस दौरान ईरान की हिमायत की गई और ईरान के साथ हर मुश्किल वक्त में साथ देने और शाना बशाना खड़े रहने की बात कही गई। नाबूद हो जाए। इन तमाम मीडिया हजरात का और तमाम दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आज ये रैली जामे मस्जिद तबलीग के बैनर तले जामे मस्जिद से होते हुए टैक्सी स्टैंड और अभी तबलीग में खत्म हो रही है, लिहाजा उसके लिए कमेटी का भी शुक्रिया अदा करूंगा। उन्हें बेहतरीन इंतजाम फराहम किए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज आप जो रैली आप देख रहे हैं पुरअमन शांति तरीके से रैली जो द्रास बाजार में इस बर्फबारी में जो निकाली जा रही है उसका एक ही मकसद है। जिस तरीके से आज इन हालात में हम देखते हैं अमेरिका और इसराइल पूरी दुनिया में गुंडागर्दी करते हुए, ईरान में भी अंदरूनी खलफशारी करते हुए, ईरान के अंदर एहतजाजात कराते हुए हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। और जो इनकलाब इस्लाम को कमजोर करने और रहबर मुअज़्ज़म को कमजोर करने के लोग बाहर आए हुए हैं, लिहाजा आज द्रास के तमाम मोमिन जामे मस्जिद और द्रास के बैनर के तले बाहर आकर इस बर्फबारी में आकर लब्बैक या खामनाई ईरान में जो हम एहतजाज देख रहे हैं उसमें हमें एक चीज सामने आ गई, वो एहतजाज न था। वहाँ पर कुरान जलाया गया, इमाम बाड़े जलाए गए, अभी तक 34 मसाजिद जलाई गई, इमामजादों के कब्रों को जलाया गया, कुरान को जलाया गया। इससे बात ये समझ में आ गई वो एहतजाज नहीं था बल्कि वो इस्लाम को कमजोर करना था। लिहाजा मसाजिद का जलाना, कुरान को जलाना हम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा अमेरिका, इसराइल और उनके चेलों की हम इस हरकत पर मजम्मत करते हुए ईरान से कहेंगे कि ईरान के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं, रहबर मुअज़्ज़म के लिए हम हमेशा शाना बशाना खड़े हैं। उसके लिए मैं तमाम मोमिन का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज जुम्मे के बाद इस बर्फबारी में बाहर आकर ईरान की हिमायत में बाहर आए हैं और ईरान के लिए दुआएं दे रहे हैं और लब्बैक या खामनाई की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। उसके लिए यकीनन मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहूंगा, अगर आज ईरान को कमजोर करेगा तो यकीनन वो पूरे इस्लाम को कमजोर करेगा। ईरान का कायम रहना, खड़े रहना इस्लाम की मजबूती की दलील है। लिहाजा रहबर मुअज़्ज़म जब तक उनसे आंखों पे आंखें मिला रहे हैं यकीन हम देखेंगे इस्लाम का नाम हमेशा रहेगा। यकीनन हम इसी रैली के खिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए हम ताज़े मर्शन का शुक्रिया अदा करेंगे। आप तमामी मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं, खासतौर पर हमारे एसडीएम साहब का तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने शान नोटिस में हमें इजाजत दे दी। और पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते सचो साहब का कि हमारे बेहतरीन इंतजाम फराहम किए और ये पुरअमन रैली निकाली गई। उसके लिए हम तमामी मोमिन का शुक्रिया अदा करते हैं। द्रास के एक एक फर्द का। इधर श्रीनगर में पीडीपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका की सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान पर ज़बरदस्ती अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश कर रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने आलमी ताकतों से अपील की कि वो इस तरह के इकदाम से बाज रहें और खिते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए संजीदा कोशिशें करें। अमेरिका आदत गोमुत कि अस मुल्कन मज डेमोक्रेसी बहाल करावन, तत यम सरकार आसान तिमन उड़ावान तिम मस्तूरात तिहन हकूकन हज लड़ाई लड़ान। यह बिल्कुल गलत। बेसिकली अमेरिका हमेशा करान इंटरवीन, तमिस तक तिमन पेट्रोल आसान या बाकी मादनियात उस पर नज़र होती है उनकी। और ये करते करते जो है अमेरिका ने कई मुसलमान मुल्कों को तबाह कर दिया इसमें कि हमने वहाँ हुकूमत को बदलना है, क्योंकि वहाँ लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। सबसे बड़ा जुल्म तो गाज़ा में हो रहा था, वहाँ तो अमेरिका ने इंटरवीन नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि इस वक्त हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में जो लोग आए, सड़कों पे निकले, ईरान के हक़ में उन्होंने अपना आज प्रोटेस्ट किया। और मैं उम्मीद करती हूँ जो ईरान एक लुख्श
बस उम्मीद करा कि तुम समझन कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, खासकर मुसलमानों का तो सबसे बड़ा दुश्मन है वो। उनको जो वहाँ मुस्लिम ममालिक में पेट्रोल है या बाकी मादनियात हैं उस पर नज़र है, और वो डेमोक्रेसी जमहूरियत बहाल करने के बहाने से वो मुल्कों को तबाह करता है। अगर ईरान के लोग आज ये नहीं समझेंगे और वो अमेरिका के और इजराइल के झांसे में तिम यन, खुदा दी नजात तिमन गसे सीरिया खुद ज़्यादा हालात ख़राब, बदतर हालात। हालांकि प्रोटेस्ट तो पूरे मुल्क में होने चाहिए थे जैसे पहले होते थे ईरान के हक में, क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान का बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। कश्मीर के साथ भी ईरान का बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है, मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है मुल्क सारा निज़ामी तब्दील हो गया है। लोगों को डर लगता है किसी चीज़ के हक में प्रोटेस्ट करने में। मगर मुझे खुशी है कि आज को कश्मीर में लुको प्रोटेस्ट, मगर उम्मीद छम कि ईरान एक लुक तिम सोचन समझन कि अमेरिका या इजराइल छुन कइसन दोस्त बल्कि तिम मुसलमान इस्लामिक दुश्मन। तिम ये तिहन कथन मज के तिम रोजन तिमन हसन शिकायतें अपनी सरकार से तो सबको होती हैं, मगर सरकार से पजे तन लुकन हन शिकायतन इजाल कर, मगर लुकन पज वनकस यकमुश्त इकवट खड़ा रोजन। ईरान में मुकीम भारतीय तलबा ने तस्दीक की है कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज और खैरियत से हैं। तलबा की मुख्तलिफ एसोसिएशन और भारतीय सफारत खाना सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए और तलबा से मुसलसल राब्ते में है। तलबा ने अपने अहल खाना और आवाम से अपील की है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं और जल्द वो मुलाकात के मुंतज़िर हैं। Assalamualaikum, my name is Nasir Ali Khan. So I just want to convey this message to all our Indians and Indian parents that we are safe here at Gorgan. We, on the behalf of all the students studying in Gorgan, Gulistan University, we are safe. University is fulfilling our every need and university officials come to check us regularly. So no need to get worried. As soon as our internet gets restored here, we'll contact our parents as soon as possible. Just stay calm and don't worry. Assalamu alaikum everyone. We the students of Gulistan University of Medical Science. We are in Iran. We are safe here. The university is fulfilling all our demands. So please, the parents, do not panic. We will contact you as soon as our internet facilities will be restored. So for some time, please have patience. तो चले नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में है फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।